आज हम लोग क्या करेंगे कि अब अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले अध्याय में हम पढ़े थे जीवों के जनन में, विभिन्न प्रकार के जीवों में जनन कैसे होता है। आज हम अब शुरू करेंगे कि पुष्पी पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कैसे जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, लैंगिक जनन। तो इसमें हम पहले आपको जानते हैं कि इन सब पौधों में, पुष्पी पौधों में उनका जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है, पुष्प फ्लावर होता है। तो फ्लावर में जानते हैं जैसे जंतुओं में नर जनन अंग जो होता है टेस्टिस होता है और मादा जनन अंग अंडाशय होता है, उसी तरह से पुष्पों में नर जनन भाग आप जानते हैं जैसे स्टेमेन पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है, और मादा जनन अंग जो होता है स्त्री केसर कॉर्पेल होता है। तो इसी जानते हैं इसी स्टेमेन में नर युग्मक होता है और स्टेमेन में, और स्त्री केसर में जो होता है मादा युग्मक अंडा होता है। तो इसका अरेंज बहुत अंदर होते हैं, ये सब ये कैसे अरेंज होते हैं उसके अंदर, इसके बारे में हम आपको बता दें क्योंकि कंफ्यूजन न हो आगे जब एक चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हो। तो जैसे नर युग्मक है, तो नर युग्मक कहाँ पाया जाता है आपका परागकण पालन ग्रैंड में। अब पालन ग्रैंड कहाँ पाया जाता है, पराग कोष में पाया जाता है, एंथर में पाया जाता है। एंथर किसका पार्ट होता है आपका, पुंकेसर का, स्टेमेन का, क्योंकि पुंकेसर में एंथर और तंतु का बना होता है। तो हम कह सकते हैं, और पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। तो इसी पुंकेसर के भाग को क्या बोलते हैं, परागकोष या तो एंथर। एंथर में पालन ग्रेन होता है और पालन ग्रेन के अंदर क्या पाता है, मेल गैमेट्स। दूसरा देखिए, अब हम एग की बात करते हैं। अंडा कहाँ पाया था, मादा युग्मक। मादा युग्मक जो था भ्रूण कोष में पाया था, एम्ब्रियो सैक में पाया था। एम्ब्रियो सैक के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे एग है और दोनों तरफ सिनर्जिस होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, एंटीपोडल सेल होता है। अब बात आती है एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है। एम्ब्रियो सैक बीजांड में होता है, ओव्यूल्स में होता है। और ये ओव्यूल्स में देखेंगे एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है। बीजांड कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। अंडाशय किसका भाग होता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर में अंडाशय, स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है, तीनों मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं, जो ये मादा अंग भाग है, पुष्प का मादा अंग है। और ये पूरा मिलके देखेंगे पुष्प बनाएंगे। तो पुष्प में नर भाग जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन किए थे। नर भाग और मादा भाग दोनों है, चूंकि स्त्री केसर मादा भाग, नर भाग कौन है, पुंकेसर है। तो दोनों को चूंकि एक ही फ्लावर में है तो द्विलिंगी है। इसके कुछ सहायक पार्ट भी होते हैं जैसे दल, वाह्यदल, दो सहायक भाग हैं। इसमें रिप्रोडक्शन में बस ये सहायता करते हैं, जैसे कीटों को क्या करते हैं, एकदम आकर्षित करते हैं कलरफुल पेटल होने के कारण। और देखिए बुक्स में जब हम इस चैप्टर की अध्ययन कर रहे होंगे तो उसमें जैसे आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है, तो इसका दूसरा नाम भी यूज किया जाता है। जैसे एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, मादा युग्मोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। बीजांड है, बीजांड का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। परिपक्व पालन ग्रैंड जो परागकण है, इसका नाम क्या है, और नर युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट्स। तो ये सब क्वेश्चन नीट में पूछे भी जाते हैं, जैसे नीट में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों नाम याद होना चाहिए क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, इसीलिए हमने इसका नाम भी लिख दिया, नाम और दूसरा नाम। जैसे पुंकेसर, ये जो पुंकेसर है, स्टेमेन है, ये माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं क्योंकि पत्ती से ही डेवलप किया है। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल होता है, टेरोफाइट्स में भी कुछ। उसके बाद इसी में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है परागकोष में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम है पालन सैक। माइक्रोस्पोर को ही हम पालन ग्रैंड बोलेंगे दूसरा नाम। अगर परिपक्व परागकण को हम क्या बोलेंगे, या मैच्योर पालन ग्रैंड को नर युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। कार्पेल का दूसरा नाम मेगास्पोरोफिल्स, बीजांड का मेगास्पोरेंजिया, भ्रूण कोष का मादा युग्मोद्भिद। तो ये आप याद रखिएगा दोनों नाम इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेडिकल नीट ऐसे की तैयारी में। अब हम पढ़ेंगे पुष्प के नर भाग को, पहले स्टेमेन को, ठीक है, एक एक करके।
तो नर भाग को देखा जाए तो स्टेमिन में एक तंतु होता है, फिर एंथर होता है, कनेक्टिव से यहाँ जुड़ा होता है। और एक जो टिपिकल एंथर होता है, जो इसका एंथर होता है, पराग कोष होता है, इसमें दो लोब होते हैं, बाइलोब, ठीक है, दो थिका होते हैं। मैक्सिमम माने आपका स्टेमिन में यही होता है मैक्सिमम पौधों में, लेकिन एक जैसे चाइना रोज में मोनोथिकस होता है, एक ही इसमें लोब होता है। और याद रखिएगा एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अगर 2 लोब हैं तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ भी नीट से पूछा हुआ है, याद रखिएगा, नीट से ये पूछा है कि जो फिलामेंट्स है, चूंकि फिलामेंट से कहाँ जुड़ा है आपका, थैलेमस से, पुष्पासन से, तो इसका कौन सा भाग जुड़ा होता है ये पूछता है। ये आपका यहाँ जुड़ा होगा, ये थैलेमस से, ये थैलेमस है, तो इसका प्रॉक्सिमल एंड अग्रभाग तंतु का किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। फिर देखिए इसके अगर हम एंथर को कट करके ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, टीएस ऑफ एंथर, इसको देखें तो इसमें 2 भाग होते हैं एंथर में, परागकोश में, एक भित्ति होती है और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। भित्ति 4 स्तर की बनी होती है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, 4 स्तर होते हैं। जैसे सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ठीक, दूसरा एंडोथीसियम है, ठीक, और तीसरा मिडिल लेयर है। और इसके अंदर जब जाएंगे सबसे अंदर, तो सबसे अंदर आपका होता है टैपेटम, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये टैपेटम है, माने 4 लेयर है, ठीक है। और बीच में जो खाली ये आपका स्पेस है, ये माइक्रो स्पोरेंजिया है, माइक्रो स्पोरेंजिया होती है। फिर देखिए तो ये सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम सभी स्तरों पे पाई जाती है, सभी जगह पूरा, ये जहाँ पे जुड़ी रहती हैं 2 लोब, वहीं पे नहीं पाई जाती, इसकी थिकनिंग नहीं होती इसकी वाल में, जिसको बोलते हैं स्टोमियम। यहीं से एंथर फटता है, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर होता है। और बता दें हम आपको, उसके बाद मिडिल लेयर होती है, 2 से 3 लेयर, मध्य स्तर होता है, सबसे अंदर टैपेटम होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेडिकल में भी, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी। टैपेटम का तो पहले लक्षण याद रखिए, इसका लक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत ही डेंस होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है पॉलीप्लॉइड्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस न होने के कारण बाइन्यूक्लिएट भी हो जाता है। और इसका सबसे मेन काम है क्या है कि ये नरिशमेंट देता है, जो पॉलन ग्रेन बनेगा इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में, उसको नरिशमेंट देता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और भी इसके हम थोड़ा सा वर्क पढ़ेंगे आगे, और हम लिखे भी हैं ये सब नोट्स में, पूरा एक चित्र भी बना हुआ है, ये सब पूरा अभी मैं भेज दूंगा आपको, पढ़ा करके उसको आप लोग नोट्स डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है बाइलोब्ड में। माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें क्या होता है, देखिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसी माइक्रोस्पोर को हम बताए थे ना कि ये माइक्रोस्पोर जो है लघु बीजाणु, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, तो ये पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, लघु बीजाणु जनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके।